हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज एम एल चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान। आप देख रहे हैं द हिंदू वोकेबलरी 14 मई 2020, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस स्लो रिलीज। कल से सोशल मीडिया पर जैसा चल रहा है कि अभी जो छूट है वो सरकार ने दी है, कोरोना ने नहीं। इसलिए घर पर रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि अभी तक कोरोना की कोई मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसलिए फिर कहा जा रहा है कि बचाव ही उपाय है, लेकिन सरकार ने कुछ छूट दी है। उसके लिए यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं। स्लो रिलीज नाम का यहाँ द हिंदू एडिटोरियल का जो आर्टिकल है उसकी वो के मैंने उठाई है, लेकिन उसको उठाने से पहले एक आपके लिए शानदार क्विज यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। आप इस क्विज को मुझे 9461954560 पर इसके आंसर से मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप इन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्विज को डेली आप कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जितने भी वर्ड्स क्विज से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे आपके तैयार हो जाएं। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का सिस्टमेटिक कंपेयर। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज रिगरस। रिगरस वर्ड पहले भी पढ़ चुके हैं। रिगरस का मतलब होता है बहुत सावधानी और बारीकी से किया गया, बहुत कठोरता से किया गया, बिल्कुल परिशुद्ध, यानी किसी भी प्रकार की बिना लापरवाही के। ए लेस रिगरस लॉकडाउन डजेंट मीन कोविड-19 हैज़ बीन ओवरकम। वही बात लिखी गई है कि थोड़ा सा कम कठोर लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 हैज़ बीन ओवरकम। देखो, पैसिव स्ट्रक्चर का प्रयोग हुआ है, हैज़ बीन ओवरकम। ओवरकम का अर्थ होता है किसी समस्या पर निजात पा लेना। तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोविड-19 पर निजात पा ली गई है, ठीक है ना। तो रिगरस का मतलब हो जाता है बहुत सावधानी और बारीकी से किया गया या परिशुद्धता से किया गया। मेटिकुलस, बहुत अच्छा वर्ड देके जा रहा हूँ सिनोनिम में, मेटिकुलस। पंक्टिलस, पंक्टिलस का मतलब भी होता है बहुत बारीकी से, बहुत सावधानी से, पूरी अटेंशन के साथ किया गया, केयरफुली किया गया। कंसाइंशियस, केयरफुल, डिलीजेंट, मेहनत से किया गया। स्टर्न, कठोरता से किया गया। स्ट्रिक्टली किया गया या आर्डसली किया गया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं कठोर के लिए या फिर बारीकी से करने के लिए किसी भी काम को। आर्डस हो गया, मेटिकुलस हो गया, केयरफुल हो गया, डिलीजेंट हो गया, स्टर्न हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए जरा, देखो जरा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है बारिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बारिंग? बारिंग इज ए पार्टिसिपियल प्रेपोजिशन। बच्चे ध्यान से देखिए जरा, मैंने यहाँ बोल्ड में लिखा है कि बारिंग एक पार्टिसिपियल प्रेपोजिशन होता है जिसका अर्थ होता है को छोड़कर, विदाउट, अपार्ट फ्रॉम, एक्सक्लूडिंग दैट वन, ओमिटिंग, ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर। एक होता है बट फॉर, बच्चे एक कंजक्शन होता है बट फॉर जिसका अर्थ होता है विदाउट, ठीक है ना, के बिना। तो एक्सेप्ट फॉर, अनलेस देर इज आर, को छोड़कर यदि कुछ न हुआ तो। देखो क्या कहा है आर्टिकल में, दे मस्ट इंश्योर, उन्हें इस बात की सुनिश्चितता कर लेनी चाहिए, दैट द गेन्स फ्रॉम द लॉकडाउन, कि जो लॉकडाउन से जो फायदा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ ए रिलेटिवली लो डेथ टोल, किस लिहाज की बात कर रहा है वो, लॉकडाउन में जो फायदा हुआ है। फायदा कैसा फायदा? नुकसान हुआ लॉकडाउन में तो, लेकिन फायदा किन टर्म्स में? रिलेटिवली लो डेथ टोल, यानी मृतकों की संख्या काफी कम रही है। एंड ए कैप ऑन न्यू केसेज, और जो नए केस हैं उन पे कहीं ना कहीं एक कैप रही है, एक पाबंदी रही है। आर नॉट रिवर्स्ड ओवरनाइट, उन चीजों को, ये जो गेन्स हैं उनको नहीं किया जा सकता रिवर्स्ड। रिवर्स का मतलब है बदला नहीं जा सकता। ओवरनाइट इन द रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन्स, जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित किए गए हैं उनमें इनको ओवरनाइट नहीं बदल दिया जाना चाहिए। वेयर नॉर्मेलिटी ऑफ वेरिंग डिग्री इज टू बी स्टोर्ड, जहां पर यह आपकी नॉर्मेलिटी है अलग अलग तरह की, उसको रिस्टोर करना है, पुनर्बहाल करना है। बारिंग द कंटेनमेंट जोन्स, किनको छोड़कर? केवल जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनको छोड़कर। तो ये क्या कह रहा है कि उन लोगों को इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो लॉकडाउन से जो फायदा हुआ है, कहीं न कहीं किसके बिहाफ में बात करूं मैं, अगर मृतकों की संख्या पर और नए केसेस का जो इमर्ज आउट है उन पर अगर कंट्रोल हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो है इसको इजीली नॉर्मलिटी लाने के चक्कर में कहीं खो नहीं देना चाहिए। तो ये हुआ एक्सेप्ट फॉर, बट फॉर, बारिंग का मतलब हुआ छोड़कर, जो हुआ एक आपका पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। आगे बढ़ जाइए बच्चे।
देखो बच्चे, अभी भी एक वर्ड इंश्योर आया था, तो मैं तीनों वर्ड्स एक साथ ले लेता हूं, ये बात बहुत बार पूछे जाते हैं। एश्योर का मतलब होता है किसी को आश्वासन देना, भरोसा दिलाना, ढाढ़स बंधाना या मजबूती देना। जैसे मैं कहूँ आई कैन एश्योर यू, मैं तुम्हें भरोसा दे सकता हूँ, आश्वासन दे सकता हूँ ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ दिस, यानी इस प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी पर, इसकी क्रेडिबिलिटी पर, इसके भरोसे पर। ठीक है, मैं कहूँ आई कैन अश्योर यू ऑफ माई हेल्प, मैं तुम्हें मेरी सहायता का भरोसा देता हूँ। तो अश्योर समवन ऑफ समथिंग, ये ध्यान रखना जरा, इस तरह से पढ़ा जाता है। अश्योर समवन है, फिर प्रेपोजिशन ऑफ एंड देन है समथिंग, अश्योर समवन है ऑफ समथिंग। अश्योर का मतलब भरोसा दिलाना। जबकि दूसरा वर्ड है इंश्योर, इंश्योर का मतलब हो जाता है किसी बात की सुनिश्चितता करना। मैं कहूँ एग्जामिनेशन में जाने से पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि आपके पास पेन, पेंसिल, रबड़, ये सारी की सारी सामग्री साथ है या नहीं है। तो देखो क्या कह रहा है, मैं कहूँ जाते समय ये देख के जाना, पक्का सुनिश्चित करके जाना कि दरवाज़ा बंद करके निकलो। प्लीज इंश्योर दैट द डोर इज लॉक्ड बिफोर यू लीव, तुम निकलो उससे पहले दरवाजा पूरी तरह से लॉक होना चाहिए। और एक वर्ड होता है आपका इंश्योर, ये तो इंश्योर आया इंश्योरेंस से, यानी टू बाई और प्रोवाइड इंश्योरेंस। द इंश्योर द पेंटिंग फॉर आरएस 10,000 अगेंस्ट डैमेज और थेफ्ट, की चोरी हो जाए या फिर कोई टूट जाए तो इसलिए उस पेंटिंग को 10,000 रुपये की उन्होंने इंश्योरेंस भी करवा ली है। तो ये तीन वर्ड थे, एश्योर, इंश्योर और इंश्योर। नेक्स्ट बढ़ जाइए जरा, ये वर्ड पहले भी आया है बच्चे, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो घटकर ही रहेगी, जिसे रोका नहीं जा सकता। अपरिहार्य है जो, इनएविटेबल है, इंडिस्पेंसिबल है, इनएलिनेबल है, एलिनेबल भी मतलब जिसको रोका नहीं जा सके, इनडिफिजिबल है या जिसको इनअवॉइडेबल कह सकते हैं, अनअवॉइडेबल कह सकते हैं, जिसको एस्केप नहीं किया जा सकता, इनएस्केप केपेबल कह सकते हैं। ठीक है, विद मोर कार्स ऑन द रोड ट्रैफिक जाम्स आर इनिवेटिबल, ये वो एग्जाम्पल है जो अपन ने पहले पढ़ा था इनिवेटिबल के लिए। ठीक है, आज के कंटेक्स्ट में क्या एग्जाम्पल आया है, अलाउविंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि अगर हम अलाउ करें कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, दो नॉट एट फुल फेस, यद्यपि पूरी पेस पे नहीं कर रहे हैं उन्हें, ठीक है ना, पूरी छूट नहीं दे रहे हैं, एंड अंडर सेफ गार्ड्स, और उन्हें कर भी रहे हैं सेफ गार्ड्स के तहत, यानी सावधानियों के तहत, वॉज इनएविटेबल। ठीक है, सम इकोनॉमिक एक्टिविटी वॉज इनएविटेबल ऑल्दो द स्टिपुलेशंस इन द होम मिनिस्ट्रीज ऑर्डर, यद्यपि जो अनुबंध हैं, जो शर्तें हैं होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स में, रिक्वायर ए हाई डिग्री ऑफ सिविक कोऑपरेशन, उनको कहीं ना कहीं जो आम नागरिक हैं उनके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। ये क्या कह रहा है कि हालांकि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको बहाल किया जाना ही चाहिए था या उनको करना ही पड़ता, इनएविटेबल था, लेकिन कुछ शर्तें हैं जो होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर में हैं, उनको जो सिविक कोऑपरेशन है यानी जो आम नागरिकों का सहयोग है वो बहुत हद तक चाहिए होगा। देखो आपका वर्ड आ गया है स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मतलब हो गया अनुबंध या आवश्यक शर्तें। वो आवश्यक शर्तें जो होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर में हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी सिविक कोऑपरेशन की, तो वो स्टिपुलेशन यानी वो कंडीशन, वो प्री कंडीशन, वो प्रोविजन या फिर वो प्री रिक्विजिट, इनके प्री रिक्विजिट कह सकते हैं, कंडीशंस कह सकते हैं, प्रोविजन कह सकते हैं या फिर प्री कंडीशंस यानी वो अनुबंध या वो शर्तें, वो इफ्स एंड बट्स। नेक्स्ट वर्ड है रेमडी। रेमडी का अर्थ होता है इलाज, किसी भी चीज़ का इलाज या उपाय। जैसे अभी कोविड-19 का कोई रेमडी निकल कर नहीं आया है, कोई सुझाव, कोई इलाज नहीं आया है, कोई ट्रीटमेंट नहीं आया, कोई क्योर नहीं आई, कोई मेडिसिन नहीं आई इसकी, कोई मेडिकेशंस नहीं आई, या फिर एक वर्ड औषधि के लिए यूज होता है बच्चे, फिजिक। एक वर्ड और यहाँ से पूछा जाता है पैनेसिया, यानी ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, यानी ऐसी दवाई जो संजीवनी दवा हो सभी प्रकार की मेडिसिन की, इसके लिए वर्ड यूज हो जाता है बच्चे पैनेसिया। आप सब लोग इस वर्ड से काफ़ी हद तक फेमिलियर भी हो। तो रेमेडी का अर्थ हो गया इलाज। क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल रेमेडीज, किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सुविधा या इलाज उपलब्ध नहीं है, प्रिवेंशन रिमेन्स द ओनली ऑप्शन, केवल बचाव ही एकमात्र उपाय है, अगेंस्ट द वायरस, वायरस के खिलाफ बचाव ही एकमात्र उपाय है, यूजिंग फेस मास्क, फेस मास्क का प्रयोग करो, नाउ मैंडेटरी, जो अब हो चुका है मैंडेटरी, यानी फेस पे मास्क नहीं लगाने पर आप पर जुर्माना भी हो सकता है, इसलिए इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, ऑब्लिगेटरी कर दिया गया है।
यूजिंग फेस मास्क, हैंड वॉशिंग करते हुए, एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग एट ऑल टाइम्स, दिन भर, पूरे दिन भर या हर समय इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, फेस मास्क लगाया जाए, हैंड वॉश की जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जाए, आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड प्रिकॉशंस, ये फिर भाई यूनिवर्सली पहचाने गए सावधानियां हैं जो सभी को रखनी चाहिए, क्योंकि अपने पास कोई रेमेडी नहीं है, कोई इलाज नहीं है। बच्चे एक बार फिर से देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज करते हैं। अभी भी वर्ड आया आपका फिजिक, जिसका अर्थ होता है मेडिसिनल ड्रग्स, रोग या उपचार करने वाली दवा या मेडिसिन, जबकि ये फिजिक्स आपका भौतिक विज्ञान होता है, भली भांति जानते हैं। जबकि आप कहते हैं ना कि यार इस बंदे का फिजिक बहुत अच्छा है, इस बंदे का फिजिक अच्छा है, यानी उसका शारीरिक गठन या शारीरिक डील डोल अच्छा है, तो इसके लिए आपका ये फिजिक स्पेलिंग यूज होता है। ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है होमोफोन्स, जो बोलने में साउंड बिल्कुल सेम प्रतीत होती है। एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछे जाते हैं इस तरह के वर्ड। तो आज अपन ने पढ़े अश्योर, इंश्योर और इंश्योर, फिजिक्स, फिजिक और फिजिक। आगे बढ़ जाइए जरा। नेक्स्ट वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का अर्थ होता है किसी भी काम को नहीं करने का इच्छुक या किसी काम को करने का अनिच्छुक, स्पेशली जब उसके औचित्य में कुछ संदेह हो तो उसे नहीं करने का इच्छुक। नॉट वांटिंग टू डू समथिंग बिकॉज यू आर नॉट श्योर दैट इट इज राइट थिंग टू डू, कि ये करना भी ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए आप किसी कार्य को नहीं करना चाहते, विल पावर नहीं रखते उसको करने में, आप अनविलिंग हो, इंक्लिनेशन नहीं दिखाते, अपनी प्रवृत्ति नहीं दिखाते, आप डिसइंक्लाइंड हो, हेजिटेंट हो, या फिर लॉथ। ये भी अच्छा वर्ड है बच्चे, LOATH, जहां LOATH ई लॉथ घृणा करना होता है, वहीं LOATH लॉथ का अर्थ हो जाता है किसी काम को करने के लिए अनिच्छुक। क्या कह रहा है जरा, सच मीजर्स, ये जो उपाय हैं, ये जो लॉकडाउन लिया गया है और ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, इनकी बात कर रहे हैं। सच मीजर्स वर अडॉप्टेड रिलेटिवली लेट इन इंडिया, उनको देखा जाए तो रिलेटिवली भारत ने लेट एडॉप्ट किया। एडॉप्ट का मतलब होता है बच्चे स्वीकार कर लेना, अंगीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। तो ऐसा तो नहीं है भाई, लॉकडाउन तो समय रहते ही ले लिया गया था। अब देखो विद, प्रपोजिशन है विद पॉलिटिशियंस इनिशियली रिलक्टेंट, क्योंकि जो राजनेता थे वो शुरुआती स्तर पे, इनिशियली यानी शुरुआत में, रिलक्टेंट यानी अनिच्छुक थे, टू इवन एडजॉन लेजिस्लेचर्स, की जो विधायिका है अपनी जो लेजिस्लेचर है उसको स्थगित करने में भी काफ़ी अनिच्छुक दिखाई दे रहे थे। लिव अलोन इम्पोज स्ट्रिक्ट कर्ब्स ऑन पब्लिक एक्टिविटी, केवल और केवल स्ट्रिक्ट जो आपका कर्ब्स था वो पब्लिक एक्टिविटी पर ही डालने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि ये मेजर्स को अपनाने में ही जो भारत सरकार थी थोड़ी सी लेट थी, और साथ ही साथ जो पॉलिटिशियंस थे वो तो शुरुआत में रिलक्टेंट थे, अनिच्छुक थे इसको स्थगित करने में। तो देखो बच्चे क्या कह रहा है, रिलक्टेंट हो गया अनिच्छुक, एडजॉन का अर्थ हो जाएगा स्थगित करना। स्थगित करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड देके जा रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। डिफर, पोस्टपोन करना, प्रोरोक करना, स्टेव ऑफ करना, या किसी चीज़ को सस्पेंड कर देना, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो किसी भी मीटिंग वगैरह को स्थगित करने के लिए, डिफर करने के लिए यूज होते हैं। क्या कह रहा है, सच मेजर्स वर अडोप्टेड रिलेटिवली लेट इन इंडिया, इनको लेट अडोप्ट किया गया क्योंकि पॉलिटिशियंस थे वो रिलक्टेंट दिखाई दे रहे थे। इवन एडजॉन लेजिस्लेचर को एडजॉन करने में भी। इम्पोज का मतलब होता है लागू करना, स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर, रिगरस, और कब्स का मतलब होता है नियंत्रण, ठीक है। कब का मतलब होता है रिस्ट्रेंट्स या नियंत्रण पब्लिक एक्टिविटी पर। बच्चे नेक्स्ट बढ़ जाइए जरा। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेस्परेट। डेस्परेट वर्ड पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा निराश हो जाने के कारण दुस्साहसी हो जाना, या निराशा में उन्मुक्त हो जाना, पागल हो जाना, होपलेस हो जाना, इतना डेस्पोंडेंट हो जाना, फॉरलॉर्न हो जाना, या डेस्पेयरिंग हो जाना, ठीक है। आउट ऑफ कंट्रोल एंड रेडी टू डू एनीथिंग टू चेंज द सिचुएशन, यानी सिचुएशन को बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, इतना निराश हो जाए, तो वर्ड यूज होता है डेस्परेट। क्या कह रहा है, इट हैज टेकन मोर देन ए मंथ, एक महीने से ज़्यादा का समय लग गया, टू मूव माइग्रेंट वर्कर्स, जो माइग्रेंट दूसरी जगह कमाने के लिए शिफ्ट हुए वर्कर्स थे, बैक टू देयर होम स्टेट्स बाय ट्रेन, ट्रेन से उन्हें अपने खुद के गांव घर तक पहुंचाने में एक महीने से भी ज़्यादा का समय लग गया। इन द इंटरिम सेवरल डेस्परेट फैमिलीज, और अंततोगत्वा हुआ क्या कि बहुत सारे जो ऐसे उदास फैमिलीज थे, हैव ट्राइड टू वॉक होम अक्रॉस वॉस्ट डिस्टेंस, उन लोगों ने अपने घर पैदल ही जाना उचित समझा, एंड मैनी हैव पेरिस्ड, और इस कड़ी में बहुत सारे लोग हैं वो मारे गए। यहाँ वर्ड आपका पढ़ने जा रहे हैं अपन पेरिस। पेरिस का अर्थ होता है टू डाई और टू बी डेस्ट्रॉयड, मर जाना या फिर नष्ट हो जाना, ठीक है।
यही आपका सेम एग्जाम्पल है। पेरिस डाई, पास अवे, एक्सपायर हो जाना, गिव अप द गोस्ट। देखो बहुत अच्छी अच्छी 3 फ्रेजेस दे रहा हूँ मैं आपको। गिव अप द गोस्ट का अर्थ होता है अपना शरीर भूतों को त्याग देना या मर जाना। किक द बकेट, बाल्टी को लात मारना यानी मर जाना। एंड मीट वंस मेकर, यानी जिसने तुम्हें बनाया है उसी से जाकर मिल लेना, यानी उसी मिट्टी में मिल जाना। तो तीनों फ्रेज गिव अप द गोस्ट, किक द बकेट और मीट वंस मेकर, तीनों का अर्थ हो जाता है मर जाना, टू डाई और टू बी डिस्ट्रॉयड और पेरिस। तो पेरिस का अर्थ हो गया यहाँ पर मर जाना। क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया घर पैदल ही जाने का, वास्ट यानी बहुत लंबी दूरी, एंड मैनी हैव पेरिस्ड, और उनमें से बहुत सारे हैं वो मारे भी गए। नेक्स्ट वर्ड आपका रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है बच्चे अनकंट्रोल। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपकी अनकंट्रोल्ड हो, जिस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो, उसके लिए स्पेशली ये वर्ड यूज हो जाता है रैम्पेंट। रैम्पेंट का अर्थ होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो बहुत बुरी तरह से फैल रही हो, जिसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो। जैसे मैं कहूँ रैम्पेंट करप्शन इन इंडिया, यानी भारत में बेकाबू तरीके से बेलगाम फैलता भ्रष्टाचार। बेलगाम के लिए वर्ड यूज हो जाएंगे अनकंट्रोल्ड, अनरिस्ट्रेंड, आउट ऑफ कंट्रोल या फिर अनरूली। अनरूली एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसका अर्थ होता है बेलगाम। ठीक है, देख लीजिए एक एग्जाम्पल क्या कह रहा है ये। अनसरप्राइजिंगली यानी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। द बिगेस्ट सिटी, जो आपकी सबसे बड़ी बड़ी सिटियां हैं, विद लीगेसी ऑफ मार्केट ड्राइवन हाउसिंग पॉलिसी। लीगेसी का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली कोई भी चीज़। मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसीज यानी मार्केट आधारित, मार्केट ड्रिवन यानी बाजार आधारित हाउसिंग पॉलिसीज, यानी जो कॉलोनाइजेशन है या फिर जो हाउसिंग की पॉलिसीज हैं उसके साथ। अनप्लान्ड डेंसिफिकेशन, सिटी में अनप्लान्ड डेंसिफिकेशन है, एक एक बिल्डिंग में एक एक दो हज़ार लोग रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में रैम्पेंट पॉल्यूशन और बेकाबू बेलगाम, ये जो आपका पॉल्यूशन है, एंड पुअर हेल्थ केयर एक्सेस, और जो हेल्थ केयर की बहुत ही कमज़ोर पहुंच है, आर रेड जोन्स। ऐसे इलाके हैं जहां पर रेड जोन्स बन गए हैं विद लार्ज इन्फेक्शन क्लस्टर्स। क्लस्टर वर्ड अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लस्टर यानी गुच्छा, जहां बड़े बड़े इन्फेक्शन के गुच्छे हैं एक साथ। जैसे मैं बात करूं बड़ी सिटियों में, महाराष्ट्र की, बॉम्बे की, तो वहाँ क्या है कि आपकी अनप्लान्ड कॉलोनीज हैं, बहुत थोड़ी जगह में बहुत सारे लोग, डेंस पॉपुलेशन है, रैम्पेंट पॉल्यूशन है और हेल्थ केयर एक्सेस इतनी अच्छी है नहीं, तो यहाँ बड़े बड़े रेड जोन्स क्रिएट हो गए हैं। तो देखते रहिए टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं ML चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान।